वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक दीपक यहाँ जरूर जलाएं, माता लक्ष्मी साक्षात होंगी विराजमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु धन संपदा में। आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक विशेष उपाय के बारे में जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन के कष्टों से मुक्ति और सुख समृद्धि की चाह रखते हैं तो 14 नवंबर को रात में अपने घर के एक खास स्थान पर एक दीपक जलाने का यह उपाय जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विशेष रूप से मिलता है और इस उपाय से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होती है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में विस्तार से। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है। यह दिन विशेष इसलिए होता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना बेहद सरल होता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन साधारण से दिखने वाले उपाय भी अत्यंत फलदायी सिद्ध होते हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि अगर इस दिन आप एक दीपक का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। सबसे पहले इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि यह उपाय किसे करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी, रोग, कष्ट या किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए ही है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दीपक जलाना है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण दीपक नहीं है। इस दीपक में हल्दी मिलाना अति आवश्यक है क्योंकि हल्दी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय है और इसका धन वृद्धि में सीधा संबंध है। इस दीपक को जलाने का सबसे शुभ समय प्रातःकाल का है। अगर आप किसी कारणवश प्रातःकाल यह उपाय नहीं कर सकते तो शाम के प्रदोष काल, शाम 6 से 7 बजे के बीच में भी यह उपाय किया जा सकता है। प्रदोष काल का समय शाम का 6 से 7 बजे का होता है जो विशेष रूप से प्रभावकारी माना जाता है। इस समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। यह दीपक आटे या मिट्टी का होना चाहिए। हल्दी को धन को आकर्षित करने और समृद्धि बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। घी से दिए की ज्योति और प्रकाश में वृद्धि होती है। इसके बिना दीपक जलाना अधूरा है। दीपक बनाने के लिए गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर एक दीपक का आकार दें। अगर आपके पास आटे का दीपक बनाने का समय नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इस दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें और इसमें शुद्ध देसी घी भरें। अब इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। दीपक जलाते समय अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में धन वैभव की कमी कभी न हो। दोस्तों, यह उपाय न सिर्फ आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है बल्कि आपके जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को भी दूर करता है। यह माना जाता है कि हल्दी में ऐसी ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से दूर रखती है और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। यदि आप इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं तो इसका असर आपकी आने वाली पीढ़ियों तक पर देखने को मिलेगा। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होगा। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन और संपत्ति की वर्षा होगी। विशेष बातें जो ध्यान में रखें। यदि आप नौकरी पेशा हैं और शाम को देर से घर आते हैं
तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। शाम को 7 या 8 बजे तक इसे करना भी लाभकारी माना जाता है। यह उपाय आपको वर्ष में एक बार मिलने वाले इस शुभ दिन पर जरूर करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के इस अद्भुत अवसर का लाभ जरूर उठाएं। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए इस दीपक को जलाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताएंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। यदि आपके पास धन की समस्या, कर्ज का बोझ या नौकरी में असफलता जैसी परेशानियां हैं, तो इन उपायों को अपनाकर आप जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। गुरुवार के इस पावन दिन पर किए गए यह सभी उपाय अत्यंत प्रभावी होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। 1. हल्दी का दीपक। जैसा कि हमने बताया, इस उपाय को रात में करें और देखिए कि कैसे आपके घर से निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। 2. गुरुजी का आशीर्वाद। गुरुवार के दिन गुरु का ध्यान करें और उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है। 3. माता दुर्गा का स्मरण। अगर आप किसी संकट में हैं, तो माता दुर्गा से प्रार्थना करें। वह आपकी रक्षा करेंगी और आपके कष्टों को दूर करेंगी। इस उपाय से होने वाले लाभ। इस उपाय से आपके घर में धन की आवक बनी रहेगी और कभी धन की कमी नहीं होगी। घर की महिलाएं इस उपाय को विशेष रूप से करें, जिससे परिवार में खुशहाली और शांति का माहौल बना रहेगा। चाहे आपकी समस्या कर्ज की हो, नौकरी की हो या व्यापार में लाभ की, इस उपाय से आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। हल्दी का एक और चमत्कारी उपाय है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं बनी रहती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भाग्य में कष्ट और दुख ही लिखे हैं, तो इस उपाय से आपका भाग्य भी बदल सकता है। सबसे पहले एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लें। यदि आपके पास साबुत हल्दी है, तो उसे पीसकर पाउडर बना ले। इस हल्दी को जल में मिलाकर उस पानी से स्नान करें। हल्दी का यह स्नान आपके भाग्य में छिपी नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी लेकर उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। इस स्वास्तिक की पूजा करें और फिर हल्दी का तिलक अपने माथे और नाभि पर लगाएं। यह तिलक आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद दिलाएगा और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएगा। स्वास्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का प्रतीक है और इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन वैभव की देवी लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी के पौधे के पास हल्दी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में हमेशा के लिए धन की कमी दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक दीपक तैयार करें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं। इस दीपक को तुलसी के पौधे के पास जलाएं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप इसे मंदिर में रखकर जला सकते हैं, जहां तुलसी का पौधा हो। यह उपाय गुरुवार के दिन करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तुलसी के पास जलाया गया हल्दी का दीपक माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और आपके घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास कराता है। ईशान कोण, पूर्वोत्तर दिशा में दीपक जलाने से भी अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक और अद्भुत उपाय है जिसमें माता दुर्गा की पूजा के दौरान लौंग और कपूर
का उपयोग किया जाता है। यह उपाय न केवल कष्टों को दूर करता है बल्कि जीवन में सुख और शांति भी लाता है। अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा के सामने 2 लौंग और 1 कपूर अर्पित करें। इसके बाद माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और आपके जीवन में सुख और शांति लाएं। माना जाता है कि यह उपाय करने से माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं और आपके जीवन से हर दुख दर्द को समाप्त करती हैं। दोस्तों, तुलसी की मिट्टी का एक खास उपाय भी इस दिन किया जाता है, जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी की मिट्टी का यह उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करता है और सुख शांति का संचार करता है। सबसे पहले तुलसी के पौधे से थोड़ी सी मिट्टी लें और इसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह उपाय सुबह या शाम के समय किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। गुरुवार अहोई का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की चाह रखते हैं। इस दिन किए गए उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे सभी कष्टों को हरने और समृद्धि की वर्षा करने का आशीर्वाद देती है। अगर किसी कारणवश आप निर्धारित समय पर उपाय नहीं कर पाते, तो उसे थोड़ा विलंब से भी किया जा सकता है, फिर भी आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिलेगा। तुलसी की पवित्रता और शक्ति के बारे में हम सब जानते हैं। गुरुवार अहोई के दिन तुलसी की मिट्टी का यह उपाय आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। अगर आप आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और असफलता का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी है। गुरु जी ने इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बताया है जो अपने जीवन में स्थायित्व और समृद्धि की तलाश में हैं। यह उपाय सुबह के समय करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो शाम के प्रदोष काल, शाम 6 से 7 बजे के बीच में भी इसे कर सकते हैं। इस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले तुलसी के पौधे से थोड़ी सी मिट्टी लें। यह मिट्टी अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मिट्टी को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह तिलक आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। इसी मिट्टी से घर के मंदिर में एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है और इसे बनाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हल्दी को शास्त्रों में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वैकुंठ चतुर्दशी के इस पवित्र दिन पर हल्दी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में धन का प्रवाह होता है और बीमारियों का नाश होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में धन का अभाव है या जो हमेशा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। गेहूं के आटे में एक चुटकी हल्दी मिलाकर दीपक का आकार दें। अगर आप आटे का दीपक नहीं बना सकते तो मिट्टी का दीपक लें और उसमें हल्दी का तिलक करें। इस दीपक में शुद्ध देसी घी भरें और बाती लगाएं। अब इस दीपक को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाएं और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। हमारे शास्त्रों में रसोई का अत्यधिक महत्व है। यह स्थान माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है, जो हमें अन्न का आशीर्वाद देती है। रसोई में कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे और नकारात्मक प्रभाव दूर रहें।
रसोई घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंगाजल का छिड़काव करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम होता है और माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। रसोई के सामने जूते चप्पल, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। खाना बनाते समय भोजन को झूठा न करें। यह माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और इससे घर की सुख समृद्धि में बाधा आती है। खाना बनाते समय बालों को बांधकर रखें ताकि भोजन में बाल न आएं। भोजन में बाल आने से राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। गाय की सेवा से कई दोष दूर हो जाते हैं। भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उसे काली या सफेद गाय को खिलाएं। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गुरुवार को आटे की 11 लोइयां बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। इससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार बांसी रोटी का सेवन लाभकारी माना गया है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करती है। हालांकि ध्यान रखें कि बांसी रोटी को लंबे समय तक न रखें और उसमें फंगस आदि न लगने दें। इसे खाने से पहले अच्छी तरह देख लें। रसोई में क्या न रखें? 1. शीशा। रसोई में शीशा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे अग्नि का प्रतिबिंब बनता है, जो घर में अशांति और कलह का कारण बन सकता है। 2. गूंथा हुआ आटा। रसोई में गूंथा हुआ आटा रात भर नहीं छोड़ना चाहिए। यह राहु और शनि का नकारात्मक प्रभाव लाता है। 3. टूटे फूटे बर्तन। रसोई में टूटे बर्तन रखने से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होते हैं और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। ताज़ा भोजन करें और बासी भोजन भी फेंकने से बचें, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय और बातें जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार कर सकती हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आशा करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहे। धन्यवाद।